मुझे नहीं पता आप किसको फॉलो कर रहे हो, किसकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, या फिर किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कंप्लीट कोर्स कर रहे हो, टारगेट बना लिए अपने। वो मेरे को कुछ भी नहीं पता। मेरे को इतना पता है, मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ केवल 3 चीजें जिनके बेसिस पर आपका 0 to 100 मतलब आपका कंप्लीट पूरा सिलेबस प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर ओवरऑल इंप्रूव होगा, जिससे आपका एग्जाम में ओवरऑल इंप्रूव होगा स्कोर, जिससे आप एसएससी सीपीओ 2025 में एक सीट अपनी पक्की कर लोगे। बाकी अपने टारगेट अलग अलग है पोस्ट वाइज प्रेफरेंस के हिसाब से। तो मेरा नाम है आशीष, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। भाई इस वीडियो में इन्हीं 3 चीजों के बारे में बात करता हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज ये आती है कि आपने सिलेबस कितना अच्छे से करा है और कितने अच्छे से आपने नोट्स बनाए हैं। नोट्स नहीं बनाए हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, लेकिन आपने कुछ तैयार इस तरीके से किया है, बुक में टिक इस तरीके से लगाए हैं, कुछ जैसे जीएस का पार्ट है, स्टैटिक इस तरीके से आपने किया है कि भाई आपको बहुत आसानी से एक बार रिवाइज करने पर चीजें मेमोराइज हो जाती हैं, अच्छे से रिवीजन हो जाता है। मैं ऐसी कुछ भी नहीं किया आपने कि उल्टा सीधा कहीं से कहीं भी लिख लिया, उसके टॉपिक को छोड़ के वो वाला टॉपिक फिर दोबारा और कहीं लिख लिया थोड़ा सा। भाई ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीके से आपने किया है सिलेबस। पहला पॉइंट यही आता है, ठीक है। और उसको आप कितना रिवाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे। ऐसा तो नहीं एक बार आपने करके भाई भूल गए जयराम जी की, वो नहीं करना। और आपको इरेलीवेंट चीजें भी नहीं करनी। जो चीजें जितनी चीजें एग्जाम में आती है केवल उसी पर स्टिक रहना है आपको। इधर उधर चीजें करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा और पता नहीं क्या क्या वेस्ट होगा, ठीक है, समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है भाई सिलेबस तो कर लिया लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, टाइमिंग इंप्रूव नहीं हो पा रही है। उसके लिए आपको सबसे अच्छा बेस्ट वे है, पहले तो उसी पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, प्लस बुक ऐसी होनी चाहिए उसमें सिस्टमैटिक वे में दे रखा हो। ऐसा नहीं है कि भाई चीजें आपको आसान आसान क्वेश्चन दे दिए हैं और कुछ हटा दिए हैं, भाई ऐसा नहीं। प्रॉपर तरीके से शिफ्ट वाइज दे रखा हो या तो, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, या फिर आपको चैप्टर वाइज दे रखा हो, उसमें सारे ही क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं 2-3 सालों से, वो सारे मिल जाए। तो इसी के लिए भाई देखो आप फॉलो कर सकते हो केन पब्लिकेशन की तरफ से अभी सितंबर 2024 तक की अपडेटेड आ चुकी है। सीजीएल सीपीयू का कंबाइंड इसमें प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे। इसके अलावा आपको सीजीएल के स्पेशल भी मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इनमें एडवांटेज क्या है भाई, सीपीयू की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सीजीएल के क्वेश्चंस लगाने हैं, सीएचएसएल के एमटीएस के नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन सीजीएल को भी पकड़ना है क्वेश्चंस कैसा पूछ रहा है, क्योंकि भाई एसएससी पेपर सेट करेगा आपका और वही सेम सिलेबस है, ठीक है। तो आप अगर सीपीयू 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आपको ये जरूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगाओ, प्रॉपर तरीके से। टाइम लग रहा है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, कोई नहीं रोकने वाला आपको। कोई ये कह रहा है कि आपसे होगा नहीं या नहीं, भाई वो पागल बना रहा है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बुक से ही करने हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बुक में भाई एक जगह पर सारी पूरी एक शिफ्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगे, यानी कि मैथ के लगा रहे हो तो मैथ के अलग आ जाएंगे, इंग्लिश उठाई तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है मिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। सेक्शनल जैसे लगा रहे हो आप ऑनलाइन तो उसमें आपको मिक्स मिलेंगे, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी लगा रहे हो तो आपको हर मतलब शिफ्ट का नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर हो सकता है उसमें प्रीवियस ईयर हो, लेकिन आपको हर चैप्टर में से पूरे क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले। बुक इसीलिए एडवांटेज रहती है, यही आपको इम्प्रूव कराएंगी। आपकी जो भी है टाइमिंग है, या फिर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका था लेकिन टाइमिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, या फिर किसी कॉन्सेप्ट में आपकी दिक्कत है, तो वो वहां से पता चल जाएगा आप जैसे ही क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। हमें लगता है कि हमें आ गया, लेकिन जब हम लगाने बैठते हैं तो वो अटक जाता है मॉक में या पेपर में, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भाई आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की। इन्हीं बुक्स को फॉलो कर सकते हो आप प्रीवियस ईयर के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आप रिवीजन कितने टाइम पे कर रहे हो चीजों का। आपने सिलेबस तो करते जा रहे हो, लेकिन जो पीछे होता जा रहा है उसको रिवाइज कैसे कर रहे हो। तो रिवाइज करने का शेड्यूल आपको बनाना है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं भाई, केवल ये 3 चीजें। रिवीजन आपने जितना फोकस कर लिया ना रिवीजन पे, और लास्ट के एग्जाम के 10-15 दिन आपको रिवीजन ही होना है भाई, ठीक है। कुछ भी नहीं, केवल रिवीजन। पढ़ लिया बहुत है, मेरे को आता है, कॉन्फिडेंस है, जितना आता है उतना काफी है, बस इतना ही काफी है आपके एग्जाम में एक सीट पक्की करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी। और सबसे ऊपर एक और चीज आती है भाई,
सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना लूज मत करना, चाहे समाज में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, कोई भी आपको कोई भी पिन पॉइंट करता है, कोई भी बता रहा हूं, कोई भी, मैं कोई भी आ गया, सब आ गए, तो भाई आपको उसकी बात यहां से सुनी, यहां से निकालनी है, अपने टारगेट पे फोकस रखना है। आपको पता है आप चीजें कर रहे हो, आपकी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, इसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर किसका होगा? ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूं। स्टे मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहो, चीजों को इग्नोर करो, घोड़े की तरह थोड़ा देखो भाई सामने। तो आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। 10,000 हो जाएंगे शायद इस वीडियो के बाद हमारे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, जय हिंद।